यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च स्तरीय कमेटी गठित करे सरकार, यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस मामले में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ नए नियमों की भाषा स्पष्ट करें। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। यूजीसी रेगुलेशन जो जारी किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और उच्च स्तरीय कमेटी सरकार इस मामले में गठन करे, यह भी कहा गया है। निर्देशों में साफ और सीधा और साथ ही विशेषज्ञ जो भाषा है इसकी वो स्पष्ट करें, यह भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया गया है। तो नए नियम पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जो नए नियम थे उस पर रोक लगा दी है। उच्च स्तरीय कमेटी सरकार इस मामले में गठित करे, विशेषज्ञ नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करें, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जिस यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश प्रदेश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है, उसी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सवाल इसी को लेकर कि भेदभाव से निपटने के लिए बनाए गए यूजीसी नियमों पर जो विवाद था, जो विवाद को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस रेगुलेशन पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञों से नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने को कहा है और साथ ही इस मामले में नए नियम पर रोक लगाने के साथ ही सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और उच्च स्तरीय कमेटी के गठन करने का निर्देश सरकार को दिया गया है। विशेषज्ञ नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करें, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आपको बता देते पूरा मामला है दरअसल देश में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस का आना। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से। प्रभाकर, जिस यूजीसी रेगुलेशन को लेकर इतना हो हल्ला मचा था, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। पूरा स्पष्ट निर्देश या आदेश समझाइए। प्रभाकर मिश्रा से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। यूजीसी रेगुलेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था एक पीआईएल के जरिए और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है यूजीसी रेगुलेशन पर और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल हम इसे रोक रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है, एक कमेटी गठित करने का निर्देश सरकार को दिया है और साथ ही विशेषज्ञों से भाषा स्पष्ट। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसकी डिटेल दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो आपत्तियां रखी गई उसको कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने ये माना है कि अगर इस मामले में अभी दखल नहीं किया गया तो इसके नतीजे गंभीर होंगे, समाज में विभाजन पैदा होगा और ये गंभीर होंगे, समाज में विभाजन पैदा होगा। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो ये विवादास्पद रेगुलेशन है उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। कोर्ट सरकार को और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 19 मार्च को सुनवाई होगी। इस बीच कोर्ट की टिप्पणी आई, सीजीआई की तरफ से टिप्पणी आई कि हम आजादी के 75 साल बाद
हमें एक जाति विहीन समाज की दिशा में बढ़ रहे थे और ऐसा लगता है कि इस तरह के कदम से हम दोबारा वापस उसी दिशा में लौट रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है क्या? और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई ने यह भी कहा, सरकार से कहा कि आप इस पर विचार करिए और एक क्यों नहीं हम एक हाई पावर कमेटी बना सकते हैं। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे, इस पर विचार कीजिए, मतलब नाम सुझाइए, विचार कीजिए। तो इस बात की अब पर्याप्त संभावना है कि हाई पावर कमेटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट इस रेगुलेशन को लेकर के जो आरोप हैं उसको एग्जामिन करने को तैयार हो गया। सरकार को नोटिस जारी हो गई, यूजीसी को नोटिस जारी हो गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं, वो बता रही हैं कि सड़क पर खड़े होकर के जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, इस रेगुलेशन में जो कमियां बताने वाले लोग हैं, जो ये बता रहे थे कि इससे कितना भय है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में माना है। प्राइमा फेसाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहता है कि ये रेगुलेशन के चलते अगर हमने दखल नहीं दिया इस रेगुलेशन में, और तो इस रेगुलेशन के चलते सामाजिक भेदभाव इतना बढ़ेगा जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो जाहिर सी बात है कि इस जो लोग सड़क पे खड़ा होकर कह रहे हैं, तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई इस चीज को माना है कि इस रेगुलेशन में कमियां हैं, एक हाई पावर कमेटी गठित हो सकती है और वो कमेटी इस बात पर विचार करेगी। कोर्ट ने कहा कि वो कमेटी इस बात को देखेगी कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि सब लोग एक साथ आगे बढ़ें, किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। क्योंकि सुनवाई के दौरान ये बात आई और यही सवाल उठाया गया कि जिस ढंग से सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसे छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल भी पूछा गया कि अगर किसी जनरल कास्ट के बच्चे के साथ किसी तरह की घटना, किसी तरह का उत्पीड़न होता है, कोई भेदभाव होता है, तो क्या उसको एड्रेस करने के लिए इस रेगुलेशन में कोई व्यवस्था है क्या? उसका जवाब है नहीं, और यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि अगर इस मामले में दखल नहीं दिया गया तो समाज में विषमता फैलेगी, समाज में विभाजन फैलेगा और उसके नतीजे बड़ी खतरनाक हो सकते हैं। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए यूजीसी के उस विवादास्पद रेगुलेशन पर रोक लगा दिया है। सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। प्रभाकर, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा पक्ष है वो ये सवाल कर रहा है कि जब समता को बढ़ावा देने के लिए नियम आया है तो फिर इस पर विरोध कैसा? और दूसरा एक उनका सवाल ये था यूजीसी रेगुलेशन का स्वागत करते हुए कि इससे शायद अब वो उत्पीड़न बंद होगा जो कि कैंपस में होता है, और यही वजह है कि इसी तरह की बातों में तो रोहित वेमुला को खुदकुशी करनी पड़ी थी और भी दूसरे बहुत से अलग अलग इंसिडेंट देश में अलग अलग हिस्सों में सामने आए थे, तो फिर उसका क्या? देखिए जो मुख्य आपत्ति है वो इस बात की आपत्ति है कि अगर शोषण होता है तो सबका हो सकता है, ये मान लेना कि सामान्य वर्ग के है। तो ये देखिए कोई भी कानून होता है तो उसमें संविधान के तमाम मूल्यों को देख करके बात की जाती है। तो यहाँ पर आरोप यही है और यहाँ पर आपत्ति यही है कि इस कानून में, संविधान में जो दिया हुआ जो समता का अधिकार है, वो समता का अधिकार का कहीं न कहीं यहाँ पर वायलेशन हुआ है। समता के अधिकार का रिस्पेक्ट नहीं किया गया है और इसीलिए कोर्ट ने यूजीसी को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कितने हफ्तों में जवाब उन्हें वहां पर सौंपना होगा और क्या इसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस है या कोई टाइम बाउंडेशन है जिस कमेटी के गठन करने को लेकर कहा गया है सरकार को? देखिए अभी ये है कि कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 19 मार्च तक जवाब देना है। 19 मार्च को हो सकता है इस मामले में सुनवाई होगी और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की, सीजीआई ने ऐसी टिप्पणी की कि क्या हम एक हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे और वो हाई पावर कमेटी जिसमें एमिनेंट पर्सनालिटीज होंगी, जिसमें ऐसे लोग होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, वो सुझाएंगे कि किस तरह से सब लोगों का एक साथ विकास हो, सब लोग एक साथ पढ़े, सभी जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़े, किसी में कोई विषमता नहीं हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो, ऐसा वातावरण कैसे बने, वो कमेटी ऐसा कर सकती है। तो इसके लिए अगली सुनवाई जब होगी तो इस पर शायद विस्तार से बात होगी। लेकिन जो बात हुई कि विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में बच्चों कोई भी व्यवस्था ऐसी आए जिससे उनमें आपस में विषमता फैलती है, आपस में मतभेद फैलता है, तो वो उसका स्वागत नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि ये अगर हम इस मसले में अभी दखल नहीं देते हैं तो इसका बड़ा गंभीर परिणाम होगा, इसलिए हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहते हुए, सीजीआई की बेंच ने ऐसा कहते हुए उस रेगुलेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है।